हेलो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत लाइव प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कल हमने आपको ह्यूमन नर्वस सिस्टम्स कितने भागों में बांटी गई है बताए थे आपको, CNS, PNS, CNS, है ना। तो उसमें से पहली सिस्टम देखेंगे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किस किस बात का समावेश होता है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड समझ में आ गई बात। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किस किस का बात का समावेश हो रहा है? सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रेन इज एक्सट्रीमली डेलिकेट एंड हाईली इवॉल्व। बहुत ही नाजुक चीज है ब्रेन, ठीक है। ब्रेन अगर कहाँ होता है स्थिति है, ब्रेन जो है, ब्रेन प्रेजेंस इन द क्रेनियल कैविटी। अब क्रेनियल कैविटी क्या है, आपके डायग्राम में देखिए, ऊपर से अपना टकला दिख रहा है ना, दिख रहा है टकला। यहाँ पे हड्डी वाला भाग है कि नहीं, उसके नीचे में एक ब्रेन दिख रहा है आपको, सेरिब्रम के भाग दिख रहा है। देख एक बार देखो, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा, ये सब क्या है, इसका भाग है ब्रेन का ही, ठीक है। तो ये कहाँ होते हैं जनरली, ये जो अपनी ये है क्रेनियल कैविटी, स्कल जिसको बोलते हैं ना ब्रेन, तो इसके नीचे में एक ब्रेन होता है। ब्रेन कैसा होता है, डेलिकेट, मतलब बहुत नाजुक है और हाईली इवॉल्व्ड पार्ट्स है, अपने शरीर का अंग है, ठीक है। द ब्रेन इज मेन कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ब्रेन क्या काम करता है, मेनली कंट्रोल करने का काम, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ब्रेन करता है, ठीक है। और उसके बाद में एंड इट इज सेफली लोकेटेड इन द क्रेनियल कैविटी। अभी जो क्रेनियल कैविटी ना, ये टकला वाला भाग, तो इस टकले वाले भाग के बीच में रहता है, ठीक है। जो दिख रहा है आपको बुक्स में, ब्रेन और ऊपर की दो लेयर दिख रहे हैं। अब उसके बाद में ये जो है, इस क्रेनियल कैविटी में एक फ्लूइड होता है। कौन सा फ्लूइड होता है वो, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये डेलिकेट होने की वजह से उसको कहीं अगर शॉक लग गया या कहीं चोट लग गई तो उसके कारण तुम्हारे ब्रेन का बचाव होने के लिए सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वो वहां पर होता है। समझ में आ गई बात। उसके बाद में अभी इतना ही ख्याल में रखो। और उसके बाद में देखिए, ब्रेन, जो ब्रेन होता है मनुष्य का, एडल्ट ह्यूमन का ब्रेन होता है 1300 to 1400 ग्राम्स। उसका वजन कितना होता है, वेट 1300 to 1400 ग्राम्स। समझ में आ गई बात, कितना होता है, 1300 to 1400 ग्राम्स। एंड कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 100 मिलियंस नर्व्स होते हैं उसमें। 100 मिलियंस क्या होता है, मिलियंस क्या होता है उसमें, नर्व्स होते हैं, जो हमने आपको बताया था ना। हाँ, इतने सारे नर्व्स वहां पर होते हैं, ठीक है। अब एक मजे की बात है, अपने देखिए डायग्राम्स 15.40, ठीक है, टेक्स्ट बुक में, ठीक है। ब्रेन का एक लेफ्ट भाग और एक राइट भाग, तो दो भागों में डिवाइड किया गया ब्रेन को। ब्रेन
लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, ये दो भागों में बांटने के बाद में लेफ्ट साइड वाला ब्रेन है, लेफ्ट साइड ब्रेन कंट्रोल्स द बॉडी ऑफ राइट साइड। ठीक है, मान के चलो ये ब्रेन है, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। ठीक है, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। तो ये जो लेफ्ट वाला जो है, लेफ्ट साइड कंट्रोल द बॉडी ऑफ राइट साइड एंड राइट साइड ब्रेन साइड पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द लेफ्ट साइड पार्ट्स ऑफ द लेफ्ट साइड बॉडी। ठीक है, जो लेफ्ट साइड की जो बॉडी होती है वो दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। समझ में आ गई बात यहां तक? उसके बाद में देखिए क्या होता है इन एडिशन द लेफ्ट साइड में, देखिए एनालिटिकल थिकनिंग का काम करती है लेफ्ट साइड, राइट साइड वाला लैंग्वेज थिकनिंग, भाषा समझना, लैंग्वेज, साइंस एंड मैथमेटिक्स, ये कौन सा काम करता है? ये राइट साइड वाला कंट्रोल उसको करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में हॉलिस्टिक थिंकिंग या फिर इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, कुछ नया करने का क्रिएटिविटी। ठीक है, वो काम होता है आर्ट एंड म्यूजिक। समझ में आ गई बात? यहां तक समझ में आ गई बात? क्या पढ़े हमने? देखो सीधी सी बात, कहाँ होता है अभी फिलहाल वो मीनिंग्स में तुमको कंफ्यूज करेगी। ठीक है, अब उसको भूल जाओ पढ़। तो कैसा है, ब्रेन जो है ये कहाँ होता है? क्रेनियल कैविटी। अब एक क्रेनियल कैविटी कहाँ होती है? जो स्कल्स है। ठीक है, स्कल्स होने के बाद में थोड़ी सी गैप रहती है, गैप दिख रही है आपको फोटो में, थोड़ी सी गैप दिख रही है ना? तो उस गैप्स के अंदर में क्या उसके सब उसके नीचे क्या रहता है? ब्रेन रहता है। ब्रेन इज द मेन पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट कौन है? ब्रेन है। ठीक है, और उसके बाद में वो कहाँ होता है? क्रेनियल कैविटी में। और उस क्रेनियल कैविटी जो होती है, गैप स्पेस, उस क्रेनियल कैविटी में क्या भरा होता है? कौन सा फ्लूइड भरा होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, और वो क्या काम करता है? सिर्फ उसको ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स देने का काम करता है एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द शॉक से, या शॉक लग जाए या कोई इंजरी हो जाए उससे भी बचाने का वो काम करता है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए हमें ब्रेन कितने, उसका वजन कितना होता है? 1300 to 1400। ठीक है, उसके बाद में उसमें 100 मिलियंस क्या रहते हैं? उसमें नर्व सेल्स होते हैं या न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में उसके दो भाग है ब्रेन के, एक राइट पार्ट्स और दूसरा लेफ्ट पार्ट। ठीक है, तो लेफ्ट पार्ट किसको कंट्रोल करता है? राइट साइड वाले बॉडी को। ठीक है, और राइट साइड वाला किसको कंट्रोल करता है? लेफ्ट पार्ट। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए सबसे ऊपर में सेरिब्रम लिखा हुआ है, सेरिब्रम वहां पे। सेरिब्रम लिखा हुआ है, सेरिब्रम। तो सेरिब्रम दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड कंसिस्ट ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर। यहाँ पे इधर देखिए एक ऊपर का भाग दिखा है पीला और लाल, और एक नीचे में हल्का सा पीला दिख रहा है, नीचे भाग दिख रहा है ना ये वाला। बुक्स में देखिए आप अपने, ये जो भाग है सेरिब्रम, ये कहाँ से यहाँ तक, समझ में आ गई बात? और उसके बाद में यहाँ पे ये बड़ा भाग, ये छोटा भाग, मतलब ये भाग इतना भाग है। ठीक है, तो इसमें देखिए कंसिस्ट ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर है, एक ऊपर में और एक नीचे में। दिख रहा है कोई हेमिस्फीयर? दिखा? देखे क्या? हाँ। और उसके बाद में these हेमिस्फीयर आर joined with each other with the help of tough fibers, nerve tract। और दोनों जो हेमिस्फीयर है दोनों जुड़े कैसे होते हैं? नर्व ट्रैक्ट से। कैसे जुड़े होते हैं वो? नर्व
ट्रैक्ट से वो जुड़े हुए होते हैं। द सेरिब्रम ऑक्युपाइज 2/3 ऑफ द ब्रेन, यानी ये जो पूरे ब्रेन का 2/3 भाग कौन सा है? सेरिब्रम, सबसे बड़ा, ठीक है। Hence it is also called, इसलिए इसको क्या कहा गया है? लार्ज ब्रेन। इसको क्या कहा गया है? लार्ज ब्रेन। समझ में आ गई बात? इसलिए इसको क्या कहा गया है? लार्ज ब्रेन भी कहा गया है। इट्स सरफेस डीप एंड इरेगुलर रिजेस, वहां पर ऐसे रिजेस दिख रही है आपको, ऐसी वाकड़ी तिकड़ी दिख रही है ना, इरेगुलर रिजेस दिख रही है ना, और रिजेस एंड ग्रूव्स भी दिख रही है। विच आर कॉल्ड, उनको क्या बोलते हैं? कॉन्वोल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे? कॉन्वोल्यूशन। समझ में आई बात? उसको क्या बोलेंगे अपन? कॉन्वोल्यूशंस कहेंगे, ठीक है। उसके बाद में convolution increases surface area of the cerebrum, therefore the large number of nerve cells, ये बहुत ज्यादा एरिया और उसमें सबसे ज्यादा नर्व सेल्स उसमें होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब क्या हमने क्या पढ़ रहे हैं हम? सेरिब्रम। सेरिब्रम में क्या देखे हमने? सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सबसे बड़ा भाग ब्रेन का, ठीक है। और वो उसमें 2 सेमी हेमिस्फीयर होते हैं, ठीक है। और वो सेमी हेमिस्फीयर कैसे जुड़े होते हैं एक दूसरे से? नर्व ट्रैक्ट से, ठीक है। यानी टफ फाइबर से उसको क्या कहा गया है? नर्व ट्रैक्ट, ठीक है। द सेरिब्रम ऑक्युपाइज 2/3, पूरे ब्रेन का 2/3 भाग कौन किसका होता है? सेरिब्रम का, ठीक है। और इसीलिए इसको क्या कहा गया है? लार्ज ब्रेन। एक एक पॉइंट में क्लियर कर रहा हूं आपका, ठीक है। ये क्या है? इसको क्या कहा गया है? लार्ज ब्रेन कहा गया है, ठीक है। और उसमें बहुत सारी इरेगुलर रिजेस एंड ग्रूव्स दिखाई दे रही है, ठीक है। तो उसको क्या कहा गया है? कॉन्वोल्यूशंस, ठीक है। उसको क्या कहा गया है? कॉन्वोल्यूशंस, ठीक है। और एक कॉन्वोल्यूशन जो सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से सबसे ज्यादा नर्व्स उसी में होते हैं, सेरिब्रम में। समझ में आ गई बात? अब दूसरा पार्ट है सेरिबेलम। सेरिबेलम, सेरिबेलम देखिए आप, सेरिबेलम दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये सबसे छोटा पार्ट है, ठीक है। एंड बिलो द सेरिब्रम एट द बैक ऑफ क्रेनियल कैविटी, यानी लार्ज ब्रेन मतलब सेरिब्रम के जस्ट नीचे रखा हुआ है। क्या? सेरिबेलम। सब दिख रहा है आपको? सेरिबेलम दिख गया सबको? तो उसके जस्ट कहां रखा गया है? वो सेरिब्रम के नीचे। और दूसरी बात, बेस ऑफ द क्रेनियल कैविटी के पीछे में, ठीक है। अब उसके बाद में इट सरफेस शोज शैलो ग्रूव्स इंस्टेड ऑफ डीप, एक सिर्फ यहाँ पे ग्रूव्स होते हैं सीधी, और उसमें डीप कॉन्वोल्यूशंस नहीं होती। समझ में आ गई बात? ये तो ये हो गया तुम्हारा सेरिबेलम। और दूसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा दिखा आपको, है ना? तो ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है, दिस इज हाइंड पार्ट ऑफ द ब्रेन, सबसे नीचे वाला पार्ट, ब्रेन का सबसे नीचे वाला पार्ट। किसको, उसको क्या बोलते हैं? हाइंड ब्रेन। दीज आर ट्रायंगुलर है और सोलन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड पिरामिड्स। ऊपर का भाग फुला हुआ दिख रहा, सुजा हुआ, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम? पिरामिड्स ऑन द अपर साइड ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। उसके बाद में मेडुला ऑब्लोंगेटा कंटिन्यूज डाउनवर्ड, फिर वो मेडुला ऑब्लोंगेटा जैसे जैसे डाउनवर्ड जा रहा है नीचे की ओर, तो वो काय में कन्वर्ट हो जाता है? वो स्पाइनल कॉर्ड में। काय में कन्वर्ट होता है? वो स्पाइनल कॉर्ड में। समझ में आई बात? तो उसका कन्वर्सन काय में हो गया? स्पाइनल कॉर्ड में हो गया, ठीक है। हमने सेरिब्रम के बारे में कुछ पढ़े, सेरिबेलम के बारे में पढ़े। सेरिबेलम कैसा पार्ट है? ये
ब्रेन का छोटा पार्ट है। कहाँ सिचुएटेड होता है ये? इट इज सिचुएटेड बिलो द सेरिब्रम, ठीक है, एंड बैक साइड ऑफ द क्रेनियल कैविटी, ठीक है। दूसरी बात, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है, ये जो पार्ट्स है ये हाई यानी सबसे नीचे वाला भाग है, और इसमें ऊपर का भाग ट्रायंगुलर शेप दिखाई देता है, उसको बोलते हैं पिरामिड्स ऑन द अपर साइड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। और बाद में मेडुला ऑब्लोंगेटा काय में कन्वर्ट हो जाता है, जो वो स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। समझ में आगे बात यहाँ तक? हाँ, अब हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पहला पार्ट कौन सा था? ब्रेन। दूसरा पार्ट कौन सा हुआ? स्पाइनल कॉर्ड हुआ, ठीक है। और ये कहाँ होता है स्पाइनल कॉर्ड? हाँ, एंड इट इज हेल्ड विद इन द वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ से जो रीढ़ की जो हड्डी गई ना, यहाँ से रीढ़ की हड्डी, इस रीढ़ की हड्डी में वो सुरक्षित रहता है वहाँ पे, ठीक है। रीढ़ की जो हड्डी गई है अपनी वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, तो ये वर्टिब्रल कॉलम में वो सुरक्षित रहता है। कौन? स्पाइनल कॉर्ड। और इट्स स्लाइसली थिक एंड ग्रेजुअली टेपर्स टुवर्ड द एंड। जैसे ऊपर के भाग में आप देखोगे थोड़ी मोटा दिखेगा, उसके जैसे जैसे वो बैक साइड में आएगा टेपर होते जाएगा। टेपर मतलब बारीक होते जाएगा, दिख रहे ना? ऊपर ठीक दिख रहा है कि नहीं? ऊपर मोटा दिख रहा है, और जैसे जैसे नीचे आ रहे हो वो कैसा हो रहा है? टेपर्स हो रहा है। टेपर्स मतलब बारीक हो रहा है, ठीक है, वैसा वैसा वो नीचे में बारीक हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पे देयर इज ए thread like fibrous structures at its end that is called phylum terminal, phylum terminal, ठीक है। उसमें फाइबर जैसे सब दिख रहे हैं कि रेसे दिख रहे ना? हाँ, वो तो इस प्रकार से ये हो गया। अब इसके बाद में ब्रेन डिफरेंट रीजन्स एंड फंक्शंस, हमने बुक्स आप खोलिए, एक चार्ट दिया हुआ है आपके बुक्स में। सेरिब्रम का काम कौन सा है? कंट्रोल द वॉलंटरी मूवमेंट, और कंट्रोल द वॉलंटरी मूवमेंट, कंसंट्रेशंस, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, ठीक है। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज यानी जो बौद्धिक क्रिया, ठीक है, ये करता है। कंट्रोल द वॉलंटरी मूवमेंट मतलब अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है। या फिर उसके बाद में कंसंट्रेशन, हम आपको अपने आप को कैसा कंसंट्रेट करना है किसी बात पर। पढ़ाई कर रहे तो हम कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे कि नहीं हो। उसके बाद में प्लानिंग करने का काम करता है कौन? सेरिब्रम। तीसरी बात डिसीजन मेकिंग, कोई भी जब बात आ गई तो हमें कौन सा डिसीजन लेना, वो काम किसका है? सेरिब्रम का। मेमोरी, याद रखना, और इंटेलिजेंस, ठीक है। उसके बाद में इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, बौद्धिक क्रिया। उसके बाद में सेरिबेलम का काम क्या है? कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स, वॉलंटरी मूवमेंट अपने शरीर में हमारे इच्छा के बगैर अपने आप जो क्रिया होती है, जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, हार्ट अपना काम कर रहा है, हमने बोलते हार्ट को ऊंचा तो रुकेगा क्या? ठीक है, वो काम कोऑर्डिनेशन इन वॉलंटरी मूवमेंट्स, मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस, अपने बॉडी का जो चल रहा है अपन, ठीक है, तो अपने शरीर की बॉडी को बैलेंस करने का काम किसका है? सेरिबेलम का। और मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी आर्टिकल्स लाइक बीटिंग ऑफ हार्ट, सॉरी मैं गलत बता दी, जो कोऑर्डिनेशन जो वॉलंटरी जो है ना, ये अपनी इच्छा अनुसार, वॉलंटरी मतलब इच्छा के अनुसार जो कार्य करते हैं उसको, इनवॉलंटरी मतलब जो ऑटोमेटिक अपने शरीर में चलते हो, जैसे कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्टिविटीज लाइक बीटिंग ऑफ हार्ट बीट अपने आप चलना, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, स्नीजिंग, कफ आना, थूकना, मतलब कफ अगर निकलते कि नहीं हम वो, या उसके बाद में सलाइवेशन आपके मुंह में लार आती है कि नहीं? लार आती है ना अपने आप, ये तुम्हारे सामने कोई अगर नींबू खाएगा तो लार आएगी कि नहीं भाई?
सलाइवा, सलाइवा बोलते हैं उसको, ठीक है। अब उसके बाद में है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है कि कंडक्शन ऑफ इंपल्स फ्रॉम स्किन टुवर्ड्स द ब्रेन, यानी इंपल्स को जो है स्किन से कहाँ पहुंचाता है, वो ब्रेन की तरफ। काम किसका काम है ये, स्पाइनल कॉर्ड का। कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स एंड ग्लैंड्स, इंपल्स का कंडक्शन ब्रेन से मसल्स और ग्लैंड तक कोई उसका इंपल्स लेके जाना, सिग्नल पहुंचाना, ठीक है। जो आपने कल आपको बड़ा बताया था सिग्नल के बारे में, सिग्नल एंड इंपल्स, वही। फंक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन किसको बोलेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे अगर अंगार है, यहाँ पे हाथ डाल दिया, हाथ रखा अंगार पे, ठीक है, ऐसा मान के चलो ये मोमबत्ती है, मेरे को मालूम नहीं है, मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे कोई गर्म रॉड है, उसमें यहाँ फट से हाथ बाहर करूँ, निकालूंगा ना इसको, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, आगे नेक्स्ट पीरियड में पढ़ाएंगे। समझ में आ गई बात? तो ये नर्वस सिस्टम समझ में आएगी आपको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सभी को, ठीक है।